हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। एक मैं ऑल टुगेदर नई सीरीज़ चालू कर रहा हूँ जिसका नाम है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स। तो इस सीरीज़ के थ्रू हम चलेंगे शुरुआत से ओवर द लास्ट 5000 ईयर्स। जो हमारा मैथ है, साइंस है, कैसे इवॉल्व हुआ है उसको जानने की कोशिश करेंगे। इस सीरीज़ के माध्यम से मैं आपको बहुत सारी सीख देना चाहता हूँ कि कैसे जो एंशियंट पीरियड था, जैसे हम लोग बहुत बोलते हैं ना, हम भूतपूर्व में हम बहुत महान थे, लेकिन अभी हम निपट चुके हैं। ये हमारा जो यूथ है उसके लिए एक बहुत सोचने वाली बात है और बहुत शिक्षा लेने वाली भी बात है कि कैसे हमारा जो साइंस था, टेक था, रिलीजन था, उसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम किल किया गया है। और अगर अभी भी आप सुधरेंगे नहीं तो आगे भी हमारी जो स्थिति है वो बहुत बुरी होने वाली है। इस सीरीज़ के माध्यम से मैं पिछले 5 साल की हिस्ट्री में मैथ कैसे इवॉल्व हुआ है वहाँ से चालू करके कि जहाँ पे आदमी ने उंगलियाँ गिनना सीखा और जो करंट स्टेटस है वहाँ तक हम कैसे पहुँचे, एक ब्रीफ वे में मैं इस सीरीज़ में डिस्कस करूँगा। ये सीरीज़ काफ़ी लंबा चलेगा। इस सीरीज़ के तहत हम लोग डिफरेंट साइंटिस्ट का जो लाइफस्टाइल है, जो जीवनी है, जो उनका संघर्ष है, जो उनका अचीवमेंट्स हैं, बोथ इंडियन एज वेल एज वेस्टर्न के जो मैथमेटिशियंस रहे हैं, जो बड़े बड़े साइंटिस्ट रहे हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, उनके बारे में जानेंगे, उनके स्ट्रगल्स के बारे में जानेंगे, ताकि इस सीरीज़ का जो पर्पस है उसमें आपको थोड़ा मैथ्स पढ़ाना और ज़्यादा शिक्षा देना है कि जो आज का पीढ़ी है जो अपनी एंशियंट हिस्ट्री से बिल्कुल कट चुका है, उसको वहाँ पे ले जाके खड़ा करना और बताना कि पास्ट में हम कैसे थे, अभी हम कैसे थे, पहले बुरे थे अब अच्छे हैं, या अभी बुरे हो गए पहले हम लोग अच्छे थे। तो आइए मैं शुरुआत करता हूँ। हम थोड़ा सा टाइमलाइन देखेंगे इस वीडियो में, मैं आपको ब्रीफ करने वाला हूँ ताकि जब हम फ्यूचर में किसी मैं पीरियड का बात करूँगा तो आपको थोड़ा सा आइडिया लगे हिस्ट्री का कि मैं किस टाइम लाइन पर बात करना जरूरी है। क्योंकि देखो, जो इवेंट्स डेवलप होते हैं ना उसमें टाइम का एक बहुत योगदान है, राइट। तो जो मैंने आप देखो जीरो मार्क किया है, ये जैसे हम लोग नॉर्मल जो टाइम स्केल बनाते हैं ना, तो ज़ीरो कहाँ से मान लेते हैं, ज़ीरो मान लिया, ज़ीरो के पहले बिफोर क्राइस्ट, मतलब हम ये मानते हैं ना क्राइस्ट इज ज़ीरो, ठीक है, और उसके बाद का पीरियड और उससे पहले का पीरियड। तो आप अगर लगभग जो मैथ्स आता है वो तो ये बता पाना ही एग्जैक्टली बहुत मुश्किल होता है कि एग्जैक्टली मैथ कब चालू हुआ, दैट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। लेकिन एक आइडिया जो हिस्टोरियंस लिखते हैं कि अगर 2000 बीसी में बात करो तो अलग अलग कहाँ चल रहा, क्या क्या चल रहा था, इजिप्ट था, ठीक है, बेबीलोनियंस थे, और इंडिया जो आज का हम इंडिया बोलते हैं वहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन था और चाइनीज थे, ठीक है। फिर था ये 2000 बीसी के आसपास थे, ठीक है। अब जो मैथमेटिक्स इवॉल्व हुआ, जहाँ से मैथमेटिक्स स्टार्ट होता है, तो शुरुआत में जो है ग्रीक डोमिनेंस रहा है। आप देखोगे 700 बीसी से लेकर 300 एडी तक इस पीरियड में जो है ग्रीक डोमिनेंस रहा है, और जो बड़ी बड़ी खोजें हैं वो ग्रीक मैथमेटिशियंस ने की है। और इसमें अगर आप रिनोन्ड फिगर देखोगे, यूक्लिड थे, पाइथागोरस थे, आर्किमिडीज थे। जब मैं ग्रीक मैथमेटिक्स की बात करता हूँ तो मैं उनकी सिर्फ ग्रीस वालों की बात नहीं करता हूँ, वो एक स्कूल था जहाँ से बाहर से भी लोग जाके पढ़ने आते थे। आप देखोगे आर्किमिडीज ग्रीस के नहीं थे, ठीक है ना। तो जैसे अब इंडिया में कोई पढ़ रहा है तो हम उसको बाहर से आगे भी पढ़ रहा है तो हम उसको उसी जो स्कूल ऑफ थॉट का मान लेते हैं। तो इनका डोमिनेंस था। फिर आप देखो एक पीरियड चलता है आपका 700 एडी के आसपास से 1250 एडी के आसपास तक। यहाँ टोटल इंडिया जो इसको पूरा मैथमेटिक्स के हिस्ट्री में इसको हिंदू अरेबिक पीरियड बोला जाता है, एब्सोल्यूट डोमिनेंस। आप अगर देखोगे 1250 से पहले जो इंडिया का कंट्रीब्यूशन है पूरी सिविलाइजेशन में, चाहे वो साइंस हो चाहे मैथ हो, वो कंप्लीटली जो ये इंडिया जिसको हम आज इंडिया बोलते हैं इसमें बहुत सारा एरिया आता था, इस एरिया ने डोमिनेट किया है। जैसे एक होता है कि कंट्रीब्यूशन है, एक है टोटल डोमिनेंस। जैसे आज हम लोग बोलते हैं कि यूरोप और यूएसए जो है वो टेक्नोलॉजी में एकदम डोमिनेट कर रहा है, ठीक है। तो लगभग 500 साल के पीरियड के लिए इंडिया जो था एपी सेंटर था पूरे रिसर्च और मैथ्स का। जो बड़ी बड़े क्या नाम है इस पीरियड में जितना भी खोजे हुआ है वो इंडिया से हुआ है। बहुत बड़े बड़े जो मैथमेटिशियंस हुए हैं उसमें
आर्यभट्ट, भास्कर 1, एक भास्करा 2 भी हुआ है, ब्रह्मगुप्त, ब्रह्मदेव, ये बड़े बड़े मैथमेटिशियंस इस पीरियड में हुए हैं। ऐसा नहीं था कि पहले इंडिया में कुछ नहीं हुआ, इस पीरियड में बहुत कुछ हुआ है, लेकिन ग्रीक में भी हो रहा था, तो आप कंपेरेबल कर सकते हो कि वो थोड़ा ज़्यादा कर रहे थे, चल हमारे यहाँ भी रहा था, लेकिन 500 साल तक पूरा हमारा डोमिनेंस रहा है, ठीक है। फिर 1250 के बाद जब आप आके देखोगे 1300-1400 के आसपास आके जो पूरा ये मोमेंटम है ना हिंदू अरेबिक पीरियड वाला, ये पूरा शिफ्ट हो जाता है यूरोप की तरफ, ठीक है। और 1400 से लेकर 2000 के बीच में जितनी भी मेजर खोजें हुई हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी देश ने कुछ नहीं किया है, अगेन मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, हर जगह कुछ ना कुछ हो रहा था, लेकिन जो डोमिनेंस रहा है वो यूरोपियंस का रहा है, ठीक है। डोमिनेंस यूरोपियंस का रहा है, और इसमें दो जो बहुत रिनोन्ड फिगर हुए हैं, बहुत सारे हैं, ठीक है, ऑयलर और न्यूटन, ठीक है ना, इन्होंने सबसे ज्यादा अफेक्ट किया है मैथमेटिक्स को। अब मैं यहां आपको ये शिक्षा देना चाहता हूं ना, जो हमारा यूथ है वो भटक रहा है, धर्म के नाम पे लड़ रहा है, जाति के नाम पे लड़ रहा है, मैं आपको ये बताना सिर्फ चाहता हूं, हम जब डोमिनेट कर रहे थे तो क्या था, आपको ये चीज सोचना है, ये जो मोमेंटम टूवर्ड्स यूरोप शिफ्ट हुआ है 1200-1300 के आसपास, ये क्यों शिफ्ट हुआ है? उससे पहले हमारा डोमिनेंस उसके बाद खत्म हो गया। इसका एक मेजर कारण है, नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा इस कारण। इससे पहले देखो, जो वेस्ट का सबसे पुराना यूनिवर्सिटी कौन सा माना जाता है? ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड कब एग्जिस्टेंस में आता है? लगभग 1096 के आसपास स्थापित होता है, 1200 के आसपास तक ये एग्जिस्टेंस में आता है। फिर कैम्ब्रिज आता है 1200 के आसपास, मैं मुझे नहीं एग्जैक्ट मतलब ईयर नहीं मुझे पता, लेकिन 1200 समथिंग में कैम्ब्रिज आता है। और आप ये देखो, जो वेस्ट का जितना भी रिसर्च हुआ उसका जो हब माना गया है वो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से चालू होकर बाकी सब जगह स्प्रेड हुआ है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा ये मोमेंटम शिफ्ट क्यों हुआ। इससे पहले तक हमारी यूनिवर्सिटी टॉप यूनिवर्सिटी थी वर्ल्ड में, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, राइट, और बहुत सारी जो यूनिवर्सिटी थी वो एपी सेंटर थी रिसर्च का, लोग बाहर से आके वहां पढ़ने आते थे, और एक एक यूनिवर्सिटी में 10-10 हजार स्टूडेंट थे। इस पीरियड के आसपास इन्वेजन होता है और हमारी सारी यूनिवर्सिटीज खत्म कर दी जाती है। इसी वजह से जो आपका मोमेंटम है टूवर्ड्स यूरोप शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। मैं डेडिकेटली वीडियो बनाऊंगा और टाइमलाइन के साथ आपको समझाऊंगा कि ये मोमेंटम शिफ्ट क्यों हुआ टूवर्ड्स यूरोप। देखो, आपको एजुकेशन ही आपके जीवन को सुधार सकता है, और जिसने भी वर्ल्ड पे राज किया है उसने सिर्फ एजुकेशन के दम पे किया है। यूरोप आज सबसे बेस्ट वर्ल्ड की जगह क्यों है? यूएस क्यों है? लोग वहाँ क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने यहाँ साइंस पे वर्क किया है, स्टडीज़ पे वर्क किया है, एजुकेशन पे वर्क किया है। अगर हम ये वाला डोमिनेंस चाहते हैं जो 1200 और 1300 के पहले था, तो किस चीज़ पे वर्क करना होगा? अपने एजुकेशन सिस्टम पे। नेक्स्ट वीडियो में मैं डेडिकेटली ये बनाऊंगा ये मोमेंटम शिफ्ट होने का कारण क्या है, ठीक है। तो आप इसको देख लो, आगे आने वाली जब वीडियोज आएंगी मैं लोगों के बारे में बात करूंगा, साइंटिस्ट के बारे में बात करूंगा, उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करूंगा, तो आपको ये टाइम लाइन आप रिकॉल कर लेना कि आप कहाँ पे हो। ये मैथमेटिशियन है, कौन है? ग्रीस है, हिंदू अरेबिक पीरियड का है, यूरोपियन है, कहाँ का है, आप कनेक्ट कर पाओगे चीज़ों को, ठीक है। आई होप कि इस सीरीज से आप बहुत कुछ सीखने वाले हो, और ये आपकी एक लाइफ चेंजिंग सीरीज होने वाली है इन टर्म्स ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग द हिस्ट्री ऑफ साइंस। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जो कि होगा रिगार्डिंग दिस मोमेंटम शिफ्ट।